कैसे पाकिस्तान को पंचमुखी हनुमान जी ने कर दिया है तहस नहस। महाबली हनुमान ने पाकिस्तान की लंका को कर दिया है भस्म। दोस्तों, आज दुनिया भर में सनातन धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति केवल एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा है और वो है पहलगाम, जिसका संबंध है भगवान शिव से। बैसरन जहां पर घटना को अंजाम दिया गया है, ये वही स्थान है दोस्तों जहां पर भगवान शिव ने अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले नंदी महाराज को छोड़ा था। नंदी तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए उतावले बैठे ही हैं, पर पाकिस्तान में महाबली हनुमान भी अपनी गदा लेकर भारतीय सेना के ध्वज पर बैठ गए हैं, क्योंकि हनुमान जी हमेशा ही युद्ध के दौरान धर्म के साथ खड़े रहते हैं और वे पाकिस्तान में पंचमुखी हनुमान के रूप में बैठे हुए हैं और वे खुद जमीन से प्रकट हुए थे। दोस्तों, देखिए कितना गहरा संबंध है ऑपरेशन सिंदूर और हनुमान जी का, क्योंकि जब हनुमान जी सिंदूर लगा लेते हैं तो वे लंका को भस्म कर देते हैं। वे तो बस इंतजार में थे और जब पीएम मोदी जैसा राम भक्त उनको मिल गया है तो वे स्वयं इस बार भारतीय तिरंगे पर विराजमान हो गए हैं। दोस्तों, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, यानी कि हनुमान जी के मात्र नाम से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी का रूप ही पाकिस्तान के विनाश का संदेश है, क्योंकि हम जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का रूप 5 मुंह वाला रूप है, जिसमें से एक रूप नरसिंह भगवान का भी है। नरसिंह भगवान सदा ही नारायण के भक्तों की रक्षा करते आए हैं, चाहे वो सतयुग में प्रहलाद महाराज की रक्षा करना क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हनुमान जी नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी हिंदू धर्म पर संकट छाया तो समय समय पर महाबली हनुमान किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद राम जन्मभूमि का संघर्ष है। वहाँ भी कई बार एक रहस्यमय बंदर प्रकट होता रहा है। राम जन्मभूमि संघर्ष के चश्मदीद गवाह रहे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव स्वामी विज्ञानानंद जी ने खुद बताया था कि जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं तो उस दौरान बाबरी मस्जिद के गुंबद पर भगवा ध्वज की रक्षा के लिए एक बंदर प्रकट हुआ था, जिसे पुलिस वाले स्वयं महाबली हनुमान जी मानते थे। कमाल की बात तो यह है कि ये बंदर न जाने कहां से आया था और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गया था। लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं राम भक्तों को संदेश देने आए थे कि अभी राम लला को विराजमान करने की लड़ाई जारी है, अभी पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, रामलला के लिए महाबली हनुमान बार बार बंदर के रूप में प्रकट होते रहे हैं। 1990 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश रहे के.एम. पांडे ने अपनी पुस्तक में बताया है कि कैसे एक बंदर की वजह से ही रामलला के दर्शन के लिए बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश सुनाना पड़ा था। वे बताते हैं कि सुनवाई के दौरान एक काला बंदर न्यायालय कक्ष की छत पर ध्वज स्तंभ को पकड़कर बैठा रहा। लोगों ने मूंगफली दी, प्रसाद दिया, लेकिन उस बंदर ने एक तिनका भी मुंह से नहीं लगाया और वो साक्षात हनुमान जी ही थे जो फैसले तक वहीं छत पर मौजूद रहे। दोस्तों, ये रहस्यमय बंदर बाद में के.एम. पांडे जी को उनके बंगले के बरामदे में बैठा हुआ मिलता है, मानो कि साक्षात हनुमान जी पांडे जी को स्वयं संदेश देने आ गए हों। दोस्तों, देखिए, इसीलिए महाबली हनुमान जी की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। वे तो पहुंच गए ज्ञानवापी मंदिर की सुनवाई के दौरान भी। तो दोस्तों, महाबली हनुमान जी ने अब की बार मोदी जी को चुन लिया है, क्योंकि आप देखें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अगर कोई राम मंदिर का जिक्र करता है तो कहा जाता है कि राम मंदिर तो मोदी जी ने ही बनवाया है। पर दोस्तों, आप जान लीजिए कि अब की बार हनुमान जी केवल अकेले नहीं हैं। हिंदुओं की पवित्र नदी माँ सिंधु भी पाकिस्तान को श्राप दे चुकी है। ऋग्वेद यानी कि हिंदुओं के पावन ग्रंथ में सिंधु नदी का बार बार उल्लेख मिलता है, बल्कि सिंधु माता का उल्लेख तो माँ गंगा से भी ज्यादा ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। उस काल के सबसे ज्यादा ताकतवर देवता इंद्र का भी जिक्र ऋग्वेद में देखने को मिलता है कि कैसे इंद्रदेव के द्वारा ही पहाड़ काटे जाने के बाद सिंधु माता उत्तर की ओर बहने लगती हैं। आज माता सिंधु ने पाकिस्तान को प्यासा मरने का श्राप दे दिया है, क्योंकि चेनाब, जो कि माता सिंधु की सहायक नदी है, उस नदी का पानी लगभग सूख गया है। माता सिंधु हिंदुओं की सबसे बड़ी माता है, वो कैसे अपने बच्चों के हत्यारों को माफ कर देंगी। दोस्तों, माता सिंधु ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है और अब महाबली हनुमान जी भी जब तक पाकिस्तान का नक्शा नहीं मिट जाता तब तक वे भारतीय सेना के ध्वज पर ही विराजमान रहेंगे। साथ ही पहलगाम के नंदी भी पहले ही पाकिस्तानियों को श्राप दे चुके हैं। कश्मीर में भी ऐसे कई लोग हैं जो पाकिस्तान जैसे देश के द्वारा किए गए इस कारनामे पर सबूत मांग रहे हैं। इसलिए पहलगाम के नंदी ने वहां पर मौजूद टूरिज्म को ही फिलहाल रोक दिया है।
दोस्तों अब तो बस इंतजार है कि एक बार फिर से रहस्यमयी बंदर के रूप में हनुमान जी सामने आ जाएं। तो चलिए हम भी महाबली हनुमान से मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ही प्रकट हों, जैसे कि वे राम जन्मभूमि के संघर्ष के दौरान प्रकट हुए थे। सनातन से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय बाबा हनुमान जरूर लिखें।